कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास एक अजीब शक्ति थी। बचपन में एक बार जब उसकी माँ ने उसे प्यार से किस किया तो अचानक उनकी मौत हो गई। लड़का हैरान रह गया और समझने के लिए उसने अपनी माँ को उंगली से हल्का सा छुआ। जैसे ही उसने छुआ उसकी माँ वापस जिंदा हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि शायद उसके पास लोगों को दोबारा जिंदा करने की ताकत है। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल जा रहा था उसकी माँ ने गलती से उसे फिर से छू लिया और वह उसी वक्त मर गई। इस बार वह वापस नहीं उठी। तब लड़के को समझ आया कि उसकी शक्ति कैसे काम करती है। अगर वह किसी मरे हुए इंसान को पहली बार छूता है तो वह जिंदा हो जाता है, लेकिन अगर जिंदा हुए इंसान को दोबारा छूता है तो वह हमेशा के लिए मर जाता है। यह जानकर लड़का डर गया और उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसका पाला हुआ कुत्ता एक कार से टकरा गया। लड़के ने कुत्ते को उंगली से छुआ, हल्की सी रोशनी हुई और कुत्ता ठीक हो गया। लेकिन अब वह कुत्ते को दोबारा छू नहीं सकता था। बड़ा होकर लड़का एक पेस्ट्री शेफ बन गया। वह कभी कभी अपनी शक्ति से सड़े हुए फलों को ताजा कर देता था ताकि उनसे अच्छी पाई बना सके। एक दिन कचरा फेंकते वक्त एक भागे हुए अपराधी की लाश उसके ऊपर गिर गई। लाश उससे छूते ही जिंदा हो गई। डर के मारे लड़के ने उसे फिर से छुआ और वह मर गया। यह सब एक डिटेक्टिव ने देख लिया। डिटेक्टिव ने लड़के को मना लिया कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल केस सुलझाने में करे। उनका तरीका आसान था। लड़का लाश को 1 मिनट के लिए जिंदा करता, डिटेक्टिव सवाल पूछता और जवाब मिलते ही लड़का उसे वापस छूकर सुला देता। इससे उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगा। एक दिन उन्हें एक अजीब मामला मिला। एक गोल्डन रिट्रीवर पर अपने मालिक को मारने का आरोप था, जो नामुमकिन लगता था क्योंकि वह कुत्ता बहुत शांत था। मृतक के परिवार को यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने डिटेक्टिव को बुलाया। डिटेक्टिव और लड़का मॉर्ग पहुंचे। वहां लड़के को पता चला कि मृतक उसकी बचपन की दोस्त और क्रश थी, जिसका नाम चक या एनी था। वह टूट गया। डिटेक्टिव ने उसे थोड़ा समय दिया। लड़के ने उसे छुआ और वह जिंदा हो गई। उनके पास सिर्फ 1 मिनट था, इसलिए उसने तुरंत पूछा कि उसे किसने मारा। लड़की को कुछ याद नहीं था। उसने बस इतना बताया कि वह चाबियां ढूंढ रही थी और किसी ने पीछे से प्लास्टिक बैग डालकर उसका दम घोंट दिया। बात करते करते पुराने दिन याद आ गए। लड़की ने कहा कि मरने से पहले वह उसे एक आखिरी किस करना चाहती है, लेकिन लड़का जानता था कि अगर उसने उसे छुआ तो वह हमेशा के लिए मर जाएगी। उसने नियम तोड़ने का फैसला किया। डिटेक्टिव से छुपाने के लिए उसने लड़की को कॉफिन में छुपने को कहा और बोला कि वह बाद में उसे निकाल लेगा। डिटेक्टिव को शक हुआ, लेकिन वह चला गया। जब लड़का लौटा तो कॉफिन गायब था। अंतिम संस्कार वाले उसे दफनाने ले जा चुके थे। लड़की अंदर नई जिंदगी के सपने देख रही थी, यह जाने बिना कि उसे जिंदा दफनाया जा रहा है। लड़के ने गाड़ी का पीछा किया और ध्यान भटकाने के लिए आग लगा दी। मौका मिलते ही उसने लड़की को बचा लिया और घर ले आया। बातों में पता चला कि लड़की भी उससे प्यार करती थी, लेकिन परेशानी यह थी कि वे एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। अगली सुबह लड़के ने डिटेक्टिव को सच बता दिया। डिटेक्टिव ने बात मान ली, लेकिन सावधान रहने की चेतावनी दी। इसके बाद वे तीनों साथ काम करने लगे। लड़का और लड़की एक ही घर में रहते थे, लेकिन दूरी बनाए रखते थे। सबसे मुश्किल बात यह थी कि प्यार होने के बावजूद वे गले नहीं मिल सकते थे, इसलिए वे रचनात्मक तरीके अपनाते थे। कभी बीच में कुत्ते को रख लेते, कभी हवा में हाथ पकड़ने का नाटक करते, बस यह महसूस करने के लिए कि वे साथ हैं।